अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे और आप सबको वेलकम करते हैं INH में। और एक बड़ा ही ज़बरदस्त सा टॉपिक आप सबके लिए आज लाए हैं हम, वो है दूसरों को माफ़ करना सीखिए, लर्न टू फॉरगिव अदर्स। तो ये टॉपिक सेलेक्ट क्यों किया है मैंने और उसकी वजह क्या है, उसके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं अगर आप लोगों को माफ़ नहीं करते, और कुछ और बेसिक सी बातें आप सबके साथ शेयर करेंगे जो इंशाअल्लाह ताला जी मुझे बड़ी हेल्प की है, इंशाअल्लाह ताला आपको भी और हम सबको कलेक्टिवली डेवलप करने में मदद करेंगी। तो स्टार्ट यहाँ से होगा जी कि हर इंसान की ज़िंदगी में कभी ना कभी कुछ फेजेस इस तरीके के गुजरे होते हैं कि लोगों ने उसको ताने दिए होते हैं या कोई बुरी बात कही होती है या वो बात कही होती है जो दिल तोड़ देती है इंसान का, चुभ जाती हैं वो बातें, वो अल्फाज बड़ी वज़न रखते हैं अपने आप में। और वो काफ़ी बार ऐसा हुआ होता है कि जी कुछ बुरा कहा होता है और वो दिल टूट जाता है, कुछ लोगों का, कुछ का नहीं टूटता, कुछ बाय द टाइम ढीठ हो जाते हैं। तो ये तो फैक्ट है कि जी हर इंसान की ज़िंदगी में ऐसा हुआ होता है। बट मसला वहाँ आता है जब आप उस चीज़ को पकड़ते हैं और अपने ही दिमाग में उस चीज़ को बार बार बोलते रहते हैं खुद को। आपके साथ किसी ने कुछ बुरा कहा, आप दिमाग में रोज़ उसका रिपीट टेलीकास्ट चलाते हैं। हम नॉर्मली इट हैपन्स विद एवरीवन, और इसको इंग्लिश के अंदर कहते हैं ड्वेलिंग। हम उस चीज़ को बार बार रिपीट करते रहते हैं। इसकी बड़ी अच्छी एग्जांपल ऐसे हो सकती है कि जी एक इंसान ने आपको कुछ कहा, बुरा कहा या गाली दी, एक बार उसने कहा आपके सामने, लेकिन आपने अपने ही दिमाग में उसके थ्रू अपने आप को 100 बार और गालियाँ दिलवाई रिपीट कर करके। और इस रिपीटेशन की वजह से रिसर्चेस भी ये चीज़ को एड्रेस करती हैं, इसको सेकंड करती हैं कि जी जब आप बार बार एक बुरी चीज़ अपने दिमाग में जो आप इंसिडेंट हुआ होता है आपके साथ उसको रिपीट करते हैं तो वो स्ट्रेस, डिप्रेशन और इसी से रिलेटेड साइकोलॉजिकल इश्यूज क्रिएट करता है। तो ये इसका इफेक्ट होता है कि जी पहले हर इंसान के साथ हुआ होता है। मसला आता है कि जब हम उसको रिपीट करते हैं बार बार। अब माफ़ कर देना चाहिए, क्यों? क्योंकि यार देखें, मैं आपको किसकी एग्जांपल दूं, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उससे बड़ी एग्जांपल पूरी कायनात में आपको नहीं मिलेगी। वो बंदा जिसने अपने मिशन के लिए किस लेवल पे सब्र किया है और एट दी एंड जितनी भी तकलीफ़ें उसको मिली, अब वो चाहे कचरा फेंकने की सूरत में हो, चाहे उनके चचा हज़रत हमज़ा का कत्ल कर दिया गया हो, एट दी एंड उस बंदे ने सबको माफ़ कर दिया। बदला ले सकते थे, इस पोजीशन में थे कि जी एक ऑर्डर हो कत्ल, सारे लोग डाउन, बट इंसान, अल्लाह ने उसको कहा भी है कि जी वो सेम टू सेम लेवल पे कर सकता है, इस्लाम में कोई इशू नहीं है। लेकिन बड़ा इंसान वो है जो माफ़ कर दे, ठीक है जी। और उन लोगों के लिए स्पेसिफिक टिप है जी जो ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं। तो जी ये छोटी छोटी बातों को, मैं मानता हूँ जी इंसान है, आग भी लग जाती है, गुस्सा भी आता है, लेकिन इन छोटी छोटी बातों को माफ़ करना सीखें, क्योंकि आप अपना टाइम, अपनी एनर्जी इन चीज़ों पे वेस्ट नहीं कर सकते। अगर आप यहीं पे लगे रहेंगे तो मेरे दोस्त, जो काम है जिसके लिए आप आए हैं वो कब करेंगे? तो हर बड़ा इंसान जो होता है वो माफ़ कर देता है, कहता है कोई नहीं यार, और रिवेंज लेना ही है आपने, तो सबसे बड़ा रिवेंज आपकी कामयाबी है, आपका वो अकम्पलिशमेंट है जो आप करना चाहते थे, वो आप अपनी मिशन में आगे बढ़ना है। और हम ज़्यादातर उसका डिकंस्ट्रक्टिव वे में उसको लेके चले जाते हैं कि किसी ने हमें बुरा कहा तो हम उससे लड़ने, बहस करने शुरू हो जाते हैं, जबकि सबसे अच्छा तरीका ये है माफ़ करें उसको, आगे बढ़ें और अपने काम पर फोकस करें। आपका काम जवाब दे रादर देन आप खुद जवाब दें। अब बात यहाँ आ जाती है कि जी ये तो क्लियर हो गया। अब इससे एक और डीपली रिलेटेड रिलेशनशिप का इशू आता है। वो ये आता है कि जी लोगों से आपकी फेमिलियरिटी के अंदर वो इशू आता है कि किसी ने आपके साथ बुरा कहा होता है ना, या कुछ करा होता है, तो अगर वो माफ़ी भी मांग ले तो, या अक्सर औकात लोग मांगते भी नहीं है, वो उनके अंदर एहसास ही डेवलप नहीं हुआ होता कि हमने कुछ बुरा किया है, तो हम उस बंदे को ना उसकी सारी चीज़ें जो है ना, उस अपने पास्ट के एक्सपीरियंस के, माजी का जो उसके साथ तजुर्बा है, उसकी बेसिस पे देख रहे होते हैं कि वो अच्छा भी काम कर रहा होगा तो हम कहेंगे नहीं यार, इसने मेरे साथ ऐसा किया था, ये फ्रॉड बंदा है। तो ये एक इशू आता है कि जी जब किसी ने बुरा किया होता है आपके साथ, तो आप उसको अपने ही पास्ट के बेसिस पे जज कर रहे होते हैं, जो नामुनासिब सी बात है यार। इंसान है, बाय द टाइम ग्रो होता है, हो सकता है सुधर भी गया, हो सकता है नहीं भी गुजर गया हो, तो अच्छी चीज़ किसी की है तो जी उसको इस एंगल से ना देखें कि जी मेरे साथ बुरा किया, तो हो सकता है सबके साथ ही बुरा किया। यहाँ पे एक और फैक्ट, कुछ लोग माफ़ करके इग्नोर हो जाते, इग्नोरेंट से बन जाते हैं कि वो कहते हैं ठीक है
वो वैसे ही सेम लेवल की चीज़ें, सेम लेवल की ट्रस्ट शो करना शुरू हो जाता है, जो कि एक अलार्मिंग सिचुएशन है। क्यों? क्योंकि देखो, आपने माफ़ कर दिया, आप उसको उसकी बेसिस पे जज नहीं करें, लेकिन आपके पास दिमाग में ये चीज़ महफूज होनी चाहिए कि जी ऐसा हो चुका है, ये वापस ना हो। माफ़ करना ठीक है, दैट्स वन ऑफ द ग्रेटेस्ट थिंग, लेकिन यू मस्ट नो कि जी हिस्ट्री मस्ट नॉट बी रिपीटेड। ये जो पहले हुआ है वो अब वापस नहीं होना चाहिए। तो यही कुछ इश्यूज थे जी। लोगों को माफ़ करें, वापस से कंक्लूड कर देता हूँ, माफ़ करें जी लोगों को। और ये हर इंसान के साथ हुआ होता है, जिसने खास करके जिसने कुछ बड़ा अकॉम्प्लिश करना होता है ज़िंदगी में। ठीक है जी, माफ़ करें। अकॉम्प्लिश करना होता है, बड़ी ज़िंदगी में कुछ अकॉम्प्लिश करना होता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एग्जांपल, सब कुछ कर सकते थे लेकिन स्टिल उन्होंने प्रेफर किया कि जी माफ़ कर दिया जाए। और लास्ट चीज़, उसको ड्वेल ना करें, उसको रिपीट ना करें, एक्सेप्ट कर लें जी हो गया, कोई नहीं। उसको बार बार दिमाग में रिपीट टेलीकास्ट ना चलाएं। अब लास्ट ये कि जी उसको अपने पास के बेसिस पे ना जज करें, और उस चीज़ को दिमाग में ज़रूर याद रखें कि यार ऐसा हुआ है, ताकि इस तरीके की सिचुएशन से वापस आपको दो चार होना ना पड़े। और अगली भी वीडियो आ रही है उसी पे ही है, उसमें डिस्कस करेंगे कि जी कैसे पता चले कि इंसान जेन्युइनली फील करता है या माफ़ी मांगना चाहता है, या उसको एहसास हो गया गलती का। और उसी के अंदर एक और चीज़ भी है, वो थोड़ा सा सीक्रेट है, इंशाल्लाह अगली टाइम मुलाकात होगी, शेयर करेंगे। टिल देन बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, स्टे ट्यून विद टीम ILH।